नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज हमारी जो वीडियो है वो भक्ति काल का दूसरा पार्ट है, जो कि एमसीक्यू है और एमसीक्यू की सीरीज़ हमारी चल रही है। मेरी एक छोटी सी सर्जरी के कारण बीच में थोड़ी सी हमारी जो कहना चाहिए था रेगुलरिटी चल रही थी वो टूट गई। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी लिए हैं जो हमारे आरपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी से आए हुए हैं, और ये सेकंड पार्ट है और होप्स हो कि मैं इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। यहाँ हमारे लगभग 55 से 60 प्रश्न आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक से मुझे कम से कम इतना पता चल जाता है, या आप लोगों के कमेंट से पता चल जाता है कि आप लोगों को इसी तरह का अगर मटेरियल चाहिए या इसी तरीके का कंटेंट चाहिए, तो फिर मैं उसी को रेगुलर करूं। और यदि अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ किसी और विषय पर वीडियो होनी चाहिए या कुछ और, तो वो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, तो फिर मैं उस पर भी थोड़ा सा विचार करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा बातें किए हुए। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? ये एचपीएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है नंददास, दूसरा है चतुर्भुज दास, तीसरा है सूरदास, चौथा है कृष्णदास। तो ये साहित्य लहरी के रचयिता की बात पूछी गई है। तो साहित्य लहरी के रचयिता आप लोगों को पता है साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सूरदास। नेक्स्ट हमारा है केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? केलॉन्ग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? ये भी एचपीएससी 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। तो जो भी एचपीएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देख सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर कैसा रहा, और भक्ति काल से भी अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो, केलोंग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? पुरानी बैसबाड़ी, छत्तीसगढ़ी या गढ़वाली या मगही? तो पुरानी बैसबाड़ी केलोंग ने तुलसी की भाषा को कहा था। अगला यानी 33वां प्रश्न है, चंदायन की रचना कब हुई थी? ये भी एचपीएससी 2017 में ये प्रश्न आया है। तो इसका सही उत्तर गाइस क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्टली उत्तर आप लोगों को बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा 1979 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? ये भी एचपीएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? यानी इसको क्या कहा जाता है? रुद्र संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चैतन्य या पुष्टि संप्रदाय? तो ये हमें बताना है। इसका सही उत्तर हमें गाइस बताना है, और इसका सही उत्तर हमारा क्या होने वाला है? यहाँ चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर होगा रुद्र संप्रदाय, ठीक है। रुद्र संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय को जो है वो रुद्र संप्रदाय के नाम से भी उसको जाना जाता है। अगला हमारा 35वां प्रश्न है कि किस संप्रदाय में श्री कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता? राधा बल्लभ संप्रदाय में कृष्ण और राधा का विग्रह नहीं होता, कि हित हरिवंश संप्रदाय में, चैतन्य संप्रदाय में, या उक्त में से कोई नहीं? 35वां ये हमारा प्रश्न है, और इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है, और सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, राधा बल्लभ संप्रदाय। अगला हमारा प्रश्न है, जो अचिंत्य भेदा भेद है वो किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय? यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा 36वें का, वह होगा गौड़ीय संप्रदाय। अगला हमारा 37वां प्रश्न है कि श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान कौन सा है? अजमेर, गलता, तोताद्री, या इनमें से कोई नहीं? श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान पूछा गया है, और श्री संप्रदाय का जो प्रधान स्थान है वो तोताद्री माना गया है। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी, चिंता, ये इंद्रावती, या इनमें से कोई नहीं? तो इस सभी को आप लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। इंद्रावती सही उत्तर है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? दक्षिण से उत्तर की तरफ लाने वाले वो आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर रामानंद होगा। कई बार रामानुजाचार्य और रामानंद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये प्रश्न आता अक्सर है।
मूल भारत का कौन सा भाव सगुण भक्ति के लिए माना जाता है? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत। इसका सही उत्तर होगा हमारा 40वें प्रश्न का दक्षिणी भारत। नेक्स्ट 41वां हमारा प्रश्न है, शुंभ निशुंभ कुंभीशरण केशरिणी क्रोध वारिश अरविंद बोरे, उक्त पंक्ति में शुंभ निशुंभ कौन है? 2 राक्षस, 2 अश्व, 2 मत वाले हाथी, 2 रुद्र। जैसा कि आप सभी को पता है देवी के मतलब इस समय दिन चल रहे हैं, यानी कि नवरात्रे चल रहे हैं, और शुंभ निशुंभ का वध आप लोगों ने पढ़ा होगा सप्तशती में, और यहाँ पर 2 राक्षसों को जो है शुंभ निशुंभ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों राक्षस थे। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? उपलव्य काव्य, मुक्त काव्य, श्रृंगार काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कौन सा माना जाता है? उपलव्य काव्य माना जाता है। भ्रमर गीत में श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? एक उपलव्य काव्य माना जाता है। अगला 42वां हमारा प्रश्न है, भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? गेय पदों में, कूट पदों में, संस्कृत में, या कहावतों में? तो इसका सही उत्तर है 42वें का सही उत्तर आएगा कूट पद। नेक्स्ट हमारा 43वां प्रश्न है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? अन्योक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार, या रूपकातिशयोक्ति अलंकार? तो यहाँ आपको सही उत्तर देना है। 43 का सही उत्तर होगा हमारा सादृश्य मूलक अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है। करेक्ट आंसर के बाद हम पहुँचते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। जागो जे हरि को भजो मोह मनि मोहि आस, हरि बिची घाते अंतरा माया बड़ी विसास। उक्त पंक्ति में माया को विश्वासघातिनी क्यों कहा गया है? क्योंकि माया स्त्री है, या माया धन लिप्सा उत्पन्न करती है, माया लोभ प्रवृत्ति रखती है, कि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है? तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि माया विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच का में अंतर डाल देती है। 45वां प्रश्न है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, प्रेम, समाज सुधार, या ज्ञान? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, और क्योंकि MCQ हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए भी और आप लोगों के आंसर्स के लिए भी टाइम होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से इसका आंसर अपने आप से सोच के रखिएगा, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को करती हूँ। कबीर की भक्ति का जो अनिवार्य अंग है वो ना ही मुक्ति माना गया है, ना ही प्रेम, ना ही समाज सुधार। ज्ञान जो है वो इनकी भक्ति का अनिवार्य अंग है। ये सब अंग माने जाते हैं इनके लेकिन इनकी भक्ति का जो अंग है वो ज्ञान माना जाता है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसुम माया, कनक कामनी कपट, या मंदिर मस्जिद राम रमैया, ब्रह्म जीव माया या स्त्री, रूप दाम्पत्य प्रेम या ठगनी? कबीर ने एक आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसका सही उत्तर गाइस होगा ऑप्शन नंबर 1। चेतावनी भी दी है इन्होंने, कुसुम माया, कनक कामिनी और कपट, इनका प्रयोग इन्होंने किया है। आलोचक, सुधारक और पथ प्रदर्शक के रूप में, समन्वयकर्ता के रूप में इन्होंने जो विषय चुने हैं वो यही विषय चुने हैं। ठीक है, अगला हमारा 47वां प्रश्न है, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। उक्त कथन किस आलोचक का है? यहाँ ये 47वां हमारा प्रश्न है, और इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर गाइस क्या होगा? शब्दों वाले प्रश्न का सही उत्तर यानी 47वें का सही उत्तर होगा हमारा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 48वां प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नॉर्मली चाहे आपका TGT रहा हो या PGT हो, आपका कोई भी हो, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन माना जाता है, बट इम्पोर्टेंट ये है। 49वां प्रश्न है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा माधुर्य गुण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचें तो बिक जाऊं,
इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या है? उत्साह, समर्पण या हर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो 50वां हमारा प्रश्न है, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि जहाँ बिठावे तित ही बैठूं। जहाँ कृष्ण जी बिठाना चाहते हैं, जहाँ मेरा सांवरा बिठाना चाहता है, मैं वहाँ बैठ जाऊँगी, और अगर वो मुझे बेचे तो मैं बिक भी जाऊँगी। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि समर्पण का भाव दिखाई दे रहा है। ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछा जाता है किसी न किसी रूप में, किसी का भाव पूछ लिया जाता है, किसी की शैली पूछ ली जाती है। मीराबाई की उपासना किस भाव की है? और साख्य भाव की, दास्य भाव की, वात्सल्य भाव की, के माधुर्य भाव की? तो इसका सही उत्तर है माधुर्य भाव। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तुलसी की भक्ति पूछी जा सकती है, सूर्य की भक्ति पूछी जा सकती है, ठीक है, सूरदास जी की भक्ति को पूछा जा सकता है। तो मतलब बहुत सारी भक्तियां हैं जो अलग अलग लोगों की हैं। उन भक्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसकी कौन सी भक्ति है। 52वां जो प्रश्न है वो है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखी नाही। प्रस्तुत पद में है भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताना है गाइस। यहाँ पर 4 ऑप्शन जैसे हमारे हमेशा रहे हैं ऐसे ही ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो फिर भी मैं बता देती हूँ, अद्वैतवाद इसका सही उत्तर होगा। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश साहित्य, किस से प्रभावित है? तो कबीर का जो हठ योग है वो सिद्ध और नाथों से प्रभावित रहा है, नाथ साहित्य से। 54वां प्रश्न है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? 54वां प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? रिपीट हो गया है प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। किसी न किसी रूप में अलग अलग ढंग से इसको पूछा जा सकता है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? 55वां प्रश्न है ये हमारा। तो ये हमारी ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार मानी जाती हैं, भक्तिनी मानी जाती हैं, ज्ञानाश्रय शाखा की। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। तो पुष्टि मार्ग की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत से संबंध है पुष्टि मार्ग का जो आधार ग्रंथ माना जाता है। 57वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन पद्मावत, नंबर 2 मधुमालती, 3 कवितावली, 4 नूर जवाहर। तो कौन सी रचना यहाँ पूछी गई है कि अवधि में नहीं है? तो गाइस आप लोग ध्यान से ये प्रश्न को देखिएगा। देखो यहाँ पर पद्मावत अवधि में है हमारा, मधुमालती अवधि में है हमारा, कवितावली अवधि में नहीं है, ये ब्रज में मानी जाती है, और नूर जवाहर भी हमारी अवधि में नहीं, जो मतलब अवधि में ही मानी जाती है। तो एक रचना जो हमारी यहाँ 57वें में बचती है वो कवितावली बचती है, जो कि अवधि में नहीं है। 58वां हमारा प्रश्न है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब, संत साहेब। तो यहाँ पर पलटू साहेब जो हैं वो बाबरी पंथ से संबंधित नहीं हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है वो कवितावली किस भाषा की रचना मानी जाती है? कवितावली की जो भाषा है वो किस भाषा की रचना मानी जाती है? देखो यहाँ पर भी वही जो अभी प्रश्न ऊपर आया था, तो यहाँ सीधा सीधा अभी तो आप लोगों को आंसर पता चल ही गया होगा। अवधि नहीं है, मैथिली नहीं है, बुंदेली नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा गाइस ब्रज। तो कवितावली को बहुत पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। कवितावली से संबंधित बहुत सवाल आ जाते हैं, मानस के साथ साथ कवितावली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्य को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य हैं, और वल्लभाचार्य के सामने विशिष्टाद्वैतवाद लिखा हुआ है, निम्बकाचार्य के सामने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, और इस तरीके से कूट भी यहाँ पर दिया गया है। तो अब क्योंकि नीचे से ऊपर तक का प्रश्न नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, तो कूट हम लोग बाद में सही करेंगे, मतलब कूट को देखेंगे, पहले हम ऊपर ही मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 60वां जो हमारा प्रश्न है इसको हम यहीं पर ऐसे ही मैचिंग कर लेते हैं, मैचिंग करेंगे। देखो पहला जो हमारा है वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जी जो संबंधित थे वो हमारे शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। और दूसरे नंबर पे है निम्बकाचार्य, और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद माना जाता है, द्वैताद्वैतवाद। और इसके बाद जो हमारा आता है रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद माना जाता है।
और माधवाचार्य जी जो हैं उनका बच्चा अभी हमारा अद्वैतवाद और द्वैतवाद दो हमारे पास बचे हुए हैं, तो माधवाचार्य का द्वैतवाद माना जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा सही बन जाता है, यहाँ पर क्रम मिलान हो जाता है। और इसका सही अगर कूट को देखते हैं तो मेरे ख्याल से कूट हाँ यहाँ पर पहले का ना 5वां था ना, तो ये कूट नंबर ए हमारा ठीक है। और अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? ये MPPBSC में आया हुआ 2017 में प्रश्न है। तो सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा के बारे में बताया है, तो ये पूछा गया है। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, या इनमें से किसी में नहीं ये बात कही गई है। तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर 3, साहित्य लहरी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला हमारा 62वां प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये भी MPPSC में आया हुआ 2017 में आया हुआ प्रश्न है, भक्तिकाल से संबंधित। तो भक्तमाल के रचयिता सुंदरदास माने जाते हैं कि अग्रदास, नावादास के कृष्णदास। तो 62वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, नाभादास। 63वां हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस लिखी गई है ब्रज में, अवधी में, संस्कृत में या खड़ी बोली में? तो रामचरितमानस इजीली सबको पता होगा कि अवधी भाषा में रचित हमारी ये ग्रंथ है। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूरसागर ब्रज में है, अवधी में, बुंदेली या भोजपुरी में है? तो सूरसागर की जो भाषा है वो ब्रज मानी जाती है, ब्रज है। और अगला हमारा प्रश्न है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है, अवधी है या ब्रज है या खड़ी बोली है? तो कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा जाता है। 66वां हमारा प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ये UKPSC में आया हुआ है, यानी उत्तराखंड में आया हुआ प्रश्न है ये 2017 में, कि संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास की, सूरदास की, नंददास की या तुलसीदास की? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, तुलसीदास। और 67वां हमारा प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ये भी UKPSC में आया हुआ है, यानी उत्तराखंड के 2017 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका सही उत्तर होगा विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ जो है को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले विट्ठलनाथ माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ये भी UKPSC में आया हुआ 2017 में आया हुआ प्रश्न है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? कि नंददास एक चिंतक हैं, नंददास की तार्किकता के बारे में बताया गया है, या नंददास शब्द का प्रयोग किया गया है, या नंददास का व्यवहार यहाँ पर किया गया है? ये भी किसी परीक्षा में आया हुआ ही प्रश्न है, जो मैं शायद यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ, और शायद ये भी UKPSC में आया हुआ प्रश्न है 2017 का ही। तो ये और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो नंददास जो है एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। और 70वां हमारा प्रश्न है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? वेदांत का प्रभाव, सूफी संत सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, के ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव? तो यहाँ पर आप देखिएगा 70वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद, सूफी सत्संग का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। निर्गुण पंक्तियों में सबसे अधिक शिक्षित, जो निर्गुण पंक्ति यहाँ पर लिखा गया है, पंथ यहाँ आगा, निर्गुण पंथियों में, ठीक है, निर्गुण पंथ वाले जो लोग थे, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले जो थे वो कौन थे? दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास या कबीरदास जी? तो ये बात ध्यान रखिएगा, सुंदरदास जी हैं। किसी तरीके से भी घुमा फिरा के इस सवाल को पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और सुंदरदास जी से संबंधित प्रश्न अक्सर आ जाता है। 72वां प्रश्न है, अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा, उक्त पंक्ति जो है वो किसकी है? ये उक्त उक्ति किसकी मानी जाती है? तो ये तुलसीदास जी की मानी जाती है। और अगला हमारा 73वां प्रश्न है, साहित्य को सुर सुरी सम सबका हितकारी घोषित किया गया है।
तो ये 73वें का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए? किसने घोषित किया है कि साहित्य जो है वो सुर सरिसम है और सबका हितकारी है, सबका हितकारी होना चाहिए। ऐसा किसका साहित्य है जिसको माना गया है कि वो सबके लिए हितकारी हो? तो तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो सुर सरिसम सबका हितकारी माना जाता है। बरवे रामायण के का जो नामकरण है उसका आधार क्या है? तो बरवे जो रामायण है उसके नामकरण का आधार बरवे छंद को माना जाता है। ऑप्शन चारों में बरवे छंद यहाँ सही उत्तर होगा। 75वां हमारा सवाल है, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कौन हैं? रामविलास शर्मा ने उन्हें लोकनायक कहा तुलसीदास जी को, रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो 75वें प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला हमारा प्रश्न है 76वां, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग विदग्धता अंश कौन सा माना जाता है? सबसे मर्मस्पर्शी जो भाग है वो कौन सा माना जाता है? अक्सर जो है यहाँ पर बाल वर्णन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, ना तो बाल वर्णन है, ना संयोग वर्णन है, ना प्रकृति वर्णन है। भ्रमर गीत जो है वो सूरसागर का सबसे जो है इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 77वां प्रश्न है, कबीर परचई के रचनाकार कौन है? कबीर परचई यहाँ पर नाभादास हैं, धर्मदास, अनंतदास, सुंदरदास। सही उत्तर आपको देना और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अनंतदास। 78वां हमारा प्रश्न है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? आरपीएससी में आया हुआ सवाल है ये 2014 में, और वैसे भी ये कॉमन क्वेश्चन है और सब लोगों को याद भी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, धर्मदास। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? आरपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है यह भी। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल का समग्र रचनाओं का जो संग्रह है, जो संकलन है, वो किस नाम से जाना जाता है? उसे सबग्गी कहते हैं, ज्ञान समुद्र कहते हैं, ज्ञान बोध कहते हैं, कि अंग बधू कहते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा गाइज अंग बधू। ठीक है। अगला हमारा 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत का साधन क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? सुंदरदास, मलूकदास, पीपा, जम्बनाथ। तो यहाँ पर देखो, सुंदरदास जो हैं उनकी अगर बात की जाती है तो उनका साधना क्षेत्र था राजस्थान। पीपा का भी राजस्थान था, मलूक का नहीं था, तो जमनाथ का नहीं। तो नहीं, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 81वां हमारा प्रश्न है कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? गुरु नानक, मलूकदास, कबीर, के दादू दयाल? तो इसका सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन नंबर हमारा पहला, गुरु नानक। अगला है, भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? किसका ब्रज और अवधी पर समान अधिकार था? तो तुलसीदास जी एक ऐसे कवि रहे हैं, न नंद है, न जायसी, न सूर हैं। यहाँ तुलसीदास जी एक ऐसे कवि हैं जिनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। दोनों भाषाओं में ही इनकी रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो यहाँ पर गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, बरवे रामायण। तो गीतावली यहाँ पर ब्रज भाषा में रचित है। दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी दादू द्वार कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, नरैना, आमेर। तो यहाँ आपको सही उत्तर देना है गाइस, जिसका सही उत्तर होगा नरैना। हमारा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, प्रेम वाटिका, या नरसिंह जी का मायरा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम वाटिका, जो कि राजस्थान की रचना है, ये मीरा द्वारा नहीं रची गई है। तो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए या किस टॉपिक पर चाहिए। फ़िलहाल ये हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है, ये मैं कंटिन्यू रखूँगी। होप सो आप लोगों से जल्दी मिलना हो मेरा। तब तक के लिए नमस्कार।